सातश्व अर्थात सूर्य नारायण के मात्र दर्शन करने से ये हमको अनुभव हो जाता है। वर्ष 1 महीने 12 दिन 7 सूर्य नारायण के मात्र दर्शन करने से मैं पूरे वर्ष का अनुभव हो जाता है। तो शास्त्र कहता है सूर्य को मात्र दर्शन कर लेने पर, सूर्य नारायण को केवल अर्घ दे देने पर, सूर्य नारायण के केवल दर्शन मात्र से जीव को वर्ष भर सुख की अनुभूति हो जाती है। वर्ष सूर्य नारायण को कितने तरह का अर्घ आता है? सूर्य नारायण को अपन अर्घ देते हैं तो कितने तरह का देते हैं? सूर्य नारायण का अर्घ एक आता है लाल कुंकू डालकर, वो हमारे यहाँ करते हैं लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, चने की दाल डालकर। वो कहते हैं विवाह की प्राप्ति, जिस वर कन्या के विवाह नहीं होते तो चने की दाल 7 दाने पानी के लोटे में डाला जाता है और 7 दिन तक लगातार सूर्य को अर्घ दिया जाता है, तो 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है। सूर्य का तीसरे नंबर का सूर्य का अर्घ होता है कोई अदालत में केस चल रहा हो, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ केस चल रहा हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही हो, सर्विस नहीं लग रही हो, एग्जाम में बैठ रहे हो, पास नहीं हो पा रहे, तो काली मिर्ची 7 काली मिर्ची पानी के लोटे में डालकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है और एग्जाम में बैठ जाओ, पास हो जाता है। जिस कार्य के लिए जा रहा है उसमें फतेह प्राप्त हो जाता है, उसमें अव्वलता आ जाता है। सूर्य को अर्घ देने का भी अलग अलग क्रम है। सूर्य का अर्घ अलग अलग, उस अर्घ का अपना अपना भाव है। जैसे पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। पीपल के वृक्ष के पर पीपल के वृक्ष के अंदर 33 कोटि देवताओं का भाग होता है, पर हमारे यहाँ वराह पुराण के अंतर्गत लिखा गया कि पीपल के वृक्ष की अगर गणना करी जाती है तो उसमें समय की अवधि का भान दिया गया है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कितनी बजे से कितनी बजे तक करी जाती है? सुबह 4 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल की परिक्रमा होती है। कितनी बजे तक? 10:30 बजे तक। 10:30 के बाद में 11:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में दोपहर के 4 बजे तक प्रेतों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में शिव का वासा होता है। 7 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। इसलिए कहते हैं दीपावली के दिन रात्रि को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच पे अगर पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाया जाए और एक तेल का दिया लगाया जाए तो लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। पीपल के वृक्ष का इतना प्रमाण है। तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार अगर गरुड़ पुराण को पढ़ा जाए तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट 5वें अंश में कहा गया है, 5वें अंश में कहा गया कि हमारे यहाँ 16 श्राद्ध में अगर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है तो ब्राह्मण को भोजन कराने का समय रहता है सुबेरे 11:30 बजे तक ब्राह्मण भोज हो जाना चाहिए। कितनी बजे तक हो जाना चाहिए? जम के बोलो जरा। 11:30। 11:30 के बाद में अगर भोजन हम ब्राह्मण को कराते हैं तो हमारे पूर्वजों को प्राप्त नहीं होता, हमारे पितरों को नहीं। पर समय तो आप लोग देखते हो ना, आप जब फ्री हो जाओ तब पंडित को जी मार, दिक्कत तो वहां आती है सबसे। जब अपने पास समय तब ब्राह्मण का भोज। 11:30 बजे तक ब्राह्मण भोज का वर्णन है। पितर लोग से जो पितरों को छोड़ा जाता है, पितरों के 4 दरवाजे, और पितरों के 4 दरवाजे में से जो पितरों को छोड़ा जाता है, पितरों के देवता जब लेकर आते हैं जिनका नाम है आर्यमा। पितरों के देवता का नाम क्या है? आर्यमा। काय पर बैठते हैं? कौवे पे। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौन सा है? अरे बोलो, जम के बोलो। सबसे सुंदर, सबसे सुंदर। बगुले भी जिसके आगे फीके हो, हंस भी जिसके आगे फीका हो, दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौन सा है? कौवा। कौन सा पक्षी? अरे बोलो जम के। कौवा दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था, जिस पर पितरों के देवता आर्यमा बैठते हैं। सबसे सुंदर। वो तो एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ करा, ये आपके पास नहीं है ना, पास में तो नहीं होगा, दूरी होगा। गया क्षेत्र, गया नदी, जहां पर लोग पिंडदान करने जाते हैं। गया जी दुनिया का
ब्रह्मा जी ने उस गया क्षेत्र में जब यज्ञ करा तो गयासुर की छाती पर जब यज्ञ करना चाहा, पूजन करना चाहा, तो ब्रह्मदेव ने कौवे को बुलाकर कहा, कौवे तू बड़ा विद्वान है, तू बड़ा चतुर है, काम कर। गयासुर की छाती को लीपने के लिए, यज्ञशाला को लीपने के लिए अमृत की जरूरत है, जा जरा पता कर अमृत कहाँ रखा है। और गया कौवा जाकर अमृत को ढूंढने के लिए गया, उसको अमृत मिल गया। अमृत तो मिल गया पर कौवे को भूख बहुत लग रही थी, प्यास लग रही थी, पानी नहीं है, करूं क्या? कौवे ने सोचा एक काम करता हूं, थोड़ा सा अमृत पी लेता हूं। और कौवे ने अमृत को चोंच लगा कर आया, ब्रह्मा जी से कहा अमृत वहां रखा है। ब्रह्मा जी अमृत लेकर आए, छाती को गयासुर के लीपने वाले थे। इतनी देर में कौवे ने कहा इससे मत लीपो, ये तो मैंने झूठा कर दिया, झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, कहा रे कौवे तेरी बुद्धि काली है जो तूने अमृत को झूठा करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू काला, तेरी वाणी कर्कश हो जाए। कौवे की वाणी कर्कश हो गई, शरीर काला पड़ गया, काला। महाराज सबसे सुंदर पक्षी था कौवा, और जैसे सबसे सुंदर पक्षी कौवा था और काला हो गया, उसी तरह माँ के गर्भ से जब हम जन्मे थे, माता के गर्भ से जब हम पैदा हुए थे, परमात्मा ने जब हमको मृत्यु लोक में भेजा था, तब हम भी बड़े सुंदर थे, बड़े प्रेमी थे, भगवान के हितैषी थे, बड़े भगवत भजन वाले थे। क्योंकि माँ के गर्भ से जब बाहर निकले थे, दोनों मुष्टि का बंद थी, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, नीचे आते से भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। बस उस दिन से जो कपट चालू हुआ, सुंदर थे, धीरे धीरे काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा में इतने समा गए कि गोरे से काला। क्या बनकर आए थे, क्या बनने वाले के शरीर में तेज पुंज आ जाता है, क्यों नहीं? शंकर का मंदिर है क्या? शिव का मंदिर क्या है? शिवालय क्या है? भगवान शंकर के मंदिर में ये दरवाजे, ये ताले तो अब लगना चालू हुए। पहले शंकर जी का जो शिवलिंग होता था वो खुले में रखा होता था। कई बुजुर्ग माताएं यहाँ पर बैठी होंगी, बुजुर्ग भाई लोग बैठे होंगे, उनके स्मरण में होगा। खेत में जमीन पर ओटला बना होता था जिस पे शिवलिंग रखा होता था, मंदिर नहीं होता था, दरवाजे नहीं होते थे, खुला शिवलिंग रखा है। आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री, फूल, पत्ती जल चढ़ाने के बाद ये सब अगर नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारा पूरा जल चढ़ जाए, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर और फिर जो माला आदिकादिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापिस पूरा श्रृंगार कर कर फिर वापिस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार। भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के बाद में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, 1 लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर श्रृंगार भगवान का कर कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देव अधिदेव महादेव का श्रृंगार किया है, आप लोगों के स्मरण में होगा। राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। रामचरित सुनिए, कथा रामायण सुनिए आप लोगों ने।
रामायण सुनी होगी तो उसमें माता बैठी हैं शिला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक कौवा आता है वो चोंच मार कर जाता है, ये सारा वृत्तांत आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार किस लिए, क्यों कहा, जल चढ़ाने के बाद वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से, जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माल्य है, जो भी शिव जी का है, उसी को धोकर वापिस भगवान का श्रृंगार कर आना चाहिए। किस लिए कि हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा बना। जो पढ़ाओ, जो पढ़ाओ, चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। नहीं है हमारे पास लगाने को रोली, मौली, चंदन, जो भी आपके पास में है, अबीर गुलाल नहीं, अपने मन का गुलाल लगाइए, अपने मन का हृदय से दिल से रिझाने का प्रयास। ले जा बाबू, ले जा, दिल से चढ़ाइए। और जब भाव से, दिल से आप आनंद के साथ देवाधिदेव महादेव का आप पूजन करो, उसमें गलती ना हो, गलती ना।